Hello everyone, I am here Shivang Dikshit and today we are going to discuss about the bronchopulmonary segment. This is the one of the most important question asked in the professional exam. तो इसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता क्या है? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है वो एक पिरामिडल जो है एनाटॉमिकल सेगमेंट है। पिरामिडल एनाटॉमिकल सेगमेंट है जिसके अंदर जो है टर्शरी ब्रोंकस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा जो ब्रोंकस होता है वो डिवाइड करता है प्राइमरी, फिर उसके बाद में सेकेंडरी एंड द टर्शरी। प्राइमरी को हम लोग प्रिंसिपल ब्रोंकस बोलते हैं, सेकेंडरी लोबार एंड टर्शरी इज द सेगमेंटल ब्रोंकस। तो जो ये जो पिरामिडल शेप्ड एनाटॉमिकल सेगमेंट है ना, जिसको हम लोग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोलते हैं, इसके अंदर जो ब्रोंकस प्रेजेंट होता है वो टर्शरी ब्रोंकस होता है। ये याद रखिएगा। ये जो होते हैं ऐसे 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग एंड द राइट साइड ऑफ द लंग। तो इनके फीचर्स अब हम लोग देख लेते हैं। ये फीचर्स क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो है ये एयरेटेड, मतलब इसमें कौन सा ब्रोंकस प्रेजेंट होता है, टर्शरी ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकस, दोनों बात एक ही है। ये जो है एक एनाटॉमिकल, फंक्शनल और सर्जिकल सेक्शन है, सर्जिकल सेक्टर है लंग का। यहाँ पे अगर मतलब कोई भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है तो वो एक ही सेगमेंट तक ही लिमिटेड रहता है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि वो दूसरे सेगमेंट में स्प्रेड हो। तो इसीलिए जो है एक अगर इन्फेक्शन एक सेगमेंट में हुआ तो उसे सर्जिकली रिमूव कर दें तो बाकी जो लंग है वो अपना बच सकता है। तो ये अपना सर्जिकल, अपना फंक्शनल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल सेक्शन है। अब ये जो है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हम लोगों ने पहले ही बात की है, पिरामिडल इन शेप है। तो पिरामिडल है शेप में, तो एक अपेक्स होगी और एक उसका बेस होगा। तो अपेक्स जो होगी वो इसकी कहाँ पे होगी? अपेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड द रूट ऑफ द लंग, रूट ऑफ द लंग की तरफ डायरेक्टेड होगी। अब रूट ऑफ द लंग क्या होता है? ये मान लो अपना लंग है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो पास करते हैं, जो जैसे ब्रोंकस है, यहाँ से ब्रोंकस गया और अपना जो भी स्ट्रक्चर इससे पास करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम लोग बोलते हैं रूट। और जो ये एरिया है जिससे ये स्ट्रक्चर जा रहे हैं, ये एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और जो स्ट्रक्चर जा रहे हैं इसके अंदर, जैसे ये ब्रोंकस हो गया और आर्टरी और वेन जो होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं रूट। तो ये जो अपना जो अपेक्स है इसका, ये अपना जो है रूट ऑफ द लंग की तरफ डायरेक्टेड होता है, और बेस जो है वो पेरीफेरी की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। बेस जो है वो पेरीफेरी की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। अब ये जो सेगमेंट है, ये हर एक सेगमेंट जो है इसमें एक सेगमेंटल आर्टरी होगी प्रेजेंट, ऑटोनॉमिक नर्व प्रेजेंट होगी, ब्रोंकस प्रेजेंट होगा, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगे। जो सेगमेंट है ये, इसमें जो वेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो एडजेसेंट पल्मोनरी यूनिट्स ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी, मतलब ये जो एक सेगमेंट है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट का अपना एक वेन्यूल नहीं होगा, दो जो सेगमेंट्स हो गए, आस पड़ोस के दो सेगमेंट होंगे उनके कॉमन वेन्यूल्स हो सकते हैं। लेकिन एक ब्रोंकस जो है उस एक मतलब एक सेगमेंट है ना, उसका एक पर्टिकुलर वेन नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, जो ये वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही आपको नंबर दिलाएगा एग्जाम में। तो इसकी ट्रिक है हमारे पास, ये जो राइट लंग और लेफ्ट लंग के जो लोब्स हैं, जो सेगमेंट्स है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ये एक स्टैंडर्ड जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाते हैं। तो हम लोग इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हमको ऐसे एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे और ऐसे एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। तो उसकी ट्रिक है अपने पास। देखो, राइट लंग जो होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है, बाय द ऑब्लिक एंड द ट्रांसवर्स फिशर। तो सबसे पहले राइट लंग के 3 पार्ट होंगे, सुपीरियर वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट और एक इन्फीरियर वाला पार्ट। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। तो हम लोग सुपीरियर लोब जो होंगे उसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 सेगमेंट होंगे उसके अंदर, मिडिल में 2 होंगे और जो इन्फीरियर है वो उसमें 5। तो हम लोग सबसे पहले ये याद रखते हैं कि जो इन्फीरियर वाला है उसमें सबसे ज़्यादा होंगे, मिडिल में 2 और सुपीरियर में 3। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है ए पाम, ए अलग लिख दो, पाम, PALM। तो A फॉर द एपिकल, P फॉर द पोस्टीरियर, A फॉर द एंटीरियर। सही, इतना याद हो गया ए पाम से। L फॉर द लेटरल एंड M फॉर द मीडियल। ये मतलब सुपीरियर और मिडिल लोब अपना कंप्लीट हो गया ए पाम से। अब इन्फीरियर की जो ट्रिक है वो थोड़ी टिपिकल है क्योंकि मुझे इजी कोई मिला नहीं इससे। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, लैम्प्स, LAMPS, लैम्प्स है, लेकिन हम लोग इसमें से P जो है इसको हटा देंगे और सबसे नीचे ले आएंगे, P फॉर द प्यार, और प्यार जो होता है वो लोगों को डुबोता है, तो ये भी डूब गया यहाँ पे, लैम्प्स। सही, यहाँ पे जो पी से प्यार है वो नीचे आ गया और सबसे लास्ट में हो गया। सही, तो यहाँ पे एल से आ जाएगा लेटरल बेसल, नीचे वाले हैं सारे तो बेसल लगा देंगे, लेटरल बेसल, ए फॉर एंटीरियर बेसल, एम फॉर मिडिल बेसल, और पी से जो था वो सबसे नीचे आ गया और पोस्टीरियर बेसल, और जो ऊपर वाला एस था वो सुपीरियर हो गया। सही, आई होप कि आपको याद हो गया होगा इस ट्रिक से, क्योंकि इससे आसान ट्रिक मुझे नहीं मिली अभी तक।
तो लेफ्ट लंग का सेम जैसा राइट लंग का है वैसा ही होगा, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, बस मिडिल लोब में आ जाएगा। जो ऊपर वाला होगा उसको हम लोग सुपीरियर लिंगुअल, नीचे वाले को इंफीरियर लिंगुअल। अब लिंगुअल कहाँ से आया? लेफ्ट लंग में अगर आपको पता हो तो एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग लिंगुला बोलते हैं, वो लिंगुला ही है जिसकी वजह से हम लोग इसको सुपीरियर लिंगुअल और इंफीरियर लिंगुअल बोल रहे हैं। और बाकी जो नीचे सेम जो थे वैसे ही होंगे। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना मार्क्स नहीं मिलते। तो ये जो सुपीरियर लोब है, ये वाला अपना लोब जो है ये सुपीरियर है, ये मिडिल वाला है और ये इंफीरियर वाला है, ये अपना राइट लंग है। तो एपिकल सबसे पहले था इसमें ए एपिकल, पी से पोस्टीरियर, ए फॉर एंटीरियर, ये वाला फर्स्ट लोब है, ये सेकंड है, ये वाला थर्ड है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मिडिल में पाम से पी ए एल एम, एल फॉर द लेटरल साइड में है वो लेटरल, एम फॉर द मीडियल। एक चीज़ याद रखना कि एंटीरियर वाला एंटीरियर में ही बनाना, पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर में ही बनाना। फिर उसके बाद इंफीरियर लोब के जो है इसमें एक चीज़ है, जो मीडियल वाला लोब जो होता है ना, मीडियल बेसल, वो इसमें दिखता नहीं है सामने से। तो यहाँ पे जो है सुपीरियर, फिर क्या था अपना ट्रिक, लैम्प्स, LAMS और P यहाँ पे। तो जो अपना लेटरल वाला है वो मिड में यहाँ पे आएगा, सबसे पीछे पोस्टीरियर बेसल जाएगा, सबसे ऊपर ये सुपीरियर आएगा, मिडिल वाला दिखता नहीं है, और एंटीरियर वाला एंटीरियर आएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में लेटरल आ जाएगा। सेम ऐसा यहाँ पे है जो बस मिडिल वाले में है कि सुपीरियर वाला सुपीरियर आएगा, इंफीरियर वाला इंफीरियर रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में क्या रिलेशन होता है पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी वेन का। तो इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं पहले। ये अपना जो है ये एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है पूरा। इसके अंदर जो अपना है जो अपने लंग्स में जाती हैं पल्मोनरी आर्टरी जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डिवाइड करके बनाती है सेगमेंटल आर्टरियोल्स। तो हर एक लोब में ये जो अपना एक लोब है ये वाला, ये अपना लोब जो है ना, ये अपना है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो एक सेगमेंट में अपनी एक जो है सेगमेंटल आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ द सेगमेंटल आर्टरी, जो कि ब्रांच है पल्मोनरी आर्टरी की, वो जाएगी। साथ में ये अपना जो है ये कौन सा ब्रोंकस है, सेगमेंटल ब्रोंकस और द टर्शरी ब्रोंकस, तो ये जाएगा इसमें। और फिर उसके बाद में जो इंटर सेगमेंटल वेन्यूल्स होंगे, पल्मोनरी वेन जो होगी वो जो इंटरसेगमेंटल वेन्यूल है वो पल्मोनरी वेन में ड्रेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेगमेंटल वेन्यूल्स नहीं है, इंटर सेगमेंट है, मतलब दो सेगमेंट के बीच में जो है प्रेजेंट है। तो हर एक सेगमेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसका अपना एक ब्रोंकस है, उसकी अपनी एक आर्टरी है, लेकिन एक शेयर्ड जो है वेन है, उसकी खुद की एक वेन नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगे और बाकी बहुत सी चीज़ होंगी। सही, तो यही अपना जो है ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। तो यही जो है इसके रिलेशन में आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ब्रांच है पल्मोनरी आर्टरी की वो एक्यूपाई द ब्रोंकी, जो ब्रोंकस है उसके साथ में चलेगी। जो आर्टरी है ना वो डॉर्सोलेटरल पीछे साइड में और लेटरल साइड में ब्रोंकस के चलेगी। तो हर एक सेगमेंट है उसकी अपनी एक सेपरेट आर्टरी है। बस यही मेन पॉइंट है कि हर एक जो सेगमेंट है उसकी अपनी सेपरेट आर्टरी है। वेन की बात करते हैं तो जो पल्मोनरी वेन है वो ब्रोंकस के साथ में नहीं चलती है और पल्मोनरी आर्टरी के साथ में नहीं चलती है, ये इंटर सेगमेंट प्लेन्स में चलती है। मैंने दिखाया था कि जो दो अपने ऐसे करके दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उनके बीच में कहीं यहीं पे चल रही होगी अपनी वेन। तो हर एक सेगमेंट की एक से ज़्यादा वेन है एंड हर एक वेन जो है वो एक से ज़्यादा सेगमेंट को ड्रेन कर रही है, उससे जो ब्लड को है ड्रेन करेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक नोट लिखा हुआ है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हैव देयर ओन आर्टीरियल सप्लाई, अपनी खुद की आर्टीरियल सप्लाई है, लेकिन वीनस ड्रेनेज उसका जो है वो शेयर्ड है दोनों ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट से आस पड़ोस के। इट शुड बी नोटेड दैट द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज नॉट अ ब्रोंकोवैस्कुलर सेगमेंट बिकॉज इट डोंट हैव इट्स ओन वेन। मतलब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एक ब्रोंकोवैस्कुलर सेगमेंट नहीं है क्योंकि इसकी आर्टीरियल सप्लाई तो सेम है, लेकिन वीनस ड्रेनेज जो है वो सेम नहीं है, वो शेयर्ड है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज नॉट अ ब्रोंकोवैस्कुलर सेगमेंट। अब इसका एक क्लिनिकल है जो एस्पिरेशन निमोनिया होता है। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है कि वॉमिटिंग आने वाली होती है और उस वॉमिटिंग को फिर से दोबारा से जो है हमने एस्पिरेट कर लिया, मतलब वॉमिटिंग आने वाली है उसको हमने फिर से एस्पिरेट कर लिया, और तो वो जो है ना जो एस्पिरेटेड वॉमिटिंग का जो कंटेंट था वो कहाँ पे जाएगा, वो अपना ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में सुपीरियर वाला जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो लोअर में अपना सुपीरियर वाला था, लोअर लोब में जो सुपीरियर वाला जो सेगमेंट था ना वहाँ पे जाके चला जाएगा। और क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो है मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है सुपाइन पोजीशन में। जब हम लेटे होते हैं ना तो जो सबसे डिपेंडेंट पार्ट होता है ये सुपीरियर वाला ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। तो ये इसका क्लिनिकल है कि एस्पिरेशन निमोनिया जो है उसमें क्या होता है, जो सुपीरियर वाला ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसमें ज़्यादा अफेक्ट होता है ये वाला इन द एस्पिरेशन निमोनिया। तो यहाँ पे जो है अपना ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। अगर आप इतना लिख देंगे एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।